यहाँ पर आज खेरोला में पंथ में महिला दुग्ध उत्पादन एवं उसको लेकर यहाँ पर गोष्ठी का आयोजन किया गया है। यहाँ पर माननीय ब्लॉक प्रमुख जी, आपका ग्रामीण समाचार सेवा में स्वागत अभिनंदन सर। इस पावन बेला पर सर माँ शक्ति जो कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है सर, खेरोला में आपके एवं हमारे मुकेश बोरा जी के भागीरथी प्रयास से सर महिला दुग्ध संघ समिति का एक यहाँ पर गठन किया गया है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, खेरोला पांडे के लोगों को दूध व्यवसाय के लिए बहुत दूर ले जाना पड़ता था और बड़ी सुबह जा कर के यहाँ से अपना दूध लेकर के ये सलड़ी पे जाती थी। और मैं समझता हूँ कि बहुत समय से यहाँ पर डिमांड थी, मांग थी कि यहाँ पर एक दुग्ध समिति खोली जाए। और माननीय अध्यक्ष जी को, मुकेश बोरा जी को हमने बार बार आग्रह किया कि भाई यहाँ पर खोलो। एक जगह फिक्स नहीं हो पा रही थी कि कहाँ पर खोली जाए। अंतोगत्वा सब लोगों ने तय किया कि यहाँ पर इस समिति को खोला जाए। निश्चित रूप से इस समिति को खोलने से जहाँ मातृ शक्ति को कम समय पर ज़्यादा काम करना, ज़्यादा उत्पादन मिल रहा है, साथ ही जो अन्य काम था इधर दूध ले जाना, इधर ले जाना, दूध ले जाना, उससे मुक्ति मिल रही है। ख़ास तौर से जो सुबह के समय में बाघ का आतंक या शाम के समय में बाघ का आतंक रहता है, उससे भी मातृ शक्ति को निजात मिली और उतने के समय में जो समय उनका बच रहा है उस समय घर का और काम कर ले रही। इसलिए मैं ये जो नई समिति खुली है, इसलिए दुग्ध संघ के अध्यक्ष जी को और तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उन्होंने महिलाओं की दुख को समझा और यहाँ पर एक नई समिति को खोला गया। विशेष तौर पर सर और क्या विशेष करने वाले हैं सर? दुग्ध पहाड़ की रीढ़ है और ख़ास तौर से महिलाओं की। तुमने देखा होगा कि पहले से ही जब दुग्ध व्यवसाय होता था तो दूध को एक अच्छा व्यापार नहीं मानते थे लोग, और बहुत सी जगह तो दूध को बेचना भी अच्छा नहीं माना जाता था पहाड़ी परंपरा पे। लेकिन अब क्या है, दुग्ध हमारा व्यापार बन चुका है, व्यवसाय बन चुका है और इस दुग्ध की बदौलत जो मातृ शक्ति है उसके पास अपना कुछ धनराशि अपने पास आ रही। उसके पास एक चलता फिरता बैंक समझ लो, सुबह दूध निकाला उसका नकद पैसा मिल जाएगा, शाम का दूध निकाला उसका मिल जाएगा या महीने में मिल जाएगा। एक हिसाब से एटीएम भी कह सकते हैं इस दुग्ध संघ को। और ख़ास तौर से ये भी है कि इसमें चार रुपये सरकार के द्वारा बोनस दिया जा रहा है। अगर आपका दूध 40 रुपये बिका तो 4 रुपये लीटर सरकार के द्वारा बोनस मिलता है। और इससे क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में आए, ज़्यादा से ज़्यादा इस कारोबार में अपनाएं, इसलिए सरकार की पहल है। धन्यवाद। हम मुकेश बोरा सर जी, आपका ग्रामीण समाचार सेवा में स्वागत है सर। जिस प्रकार आपने माँ शक्ति के चेहरे में एक नई खुशी लाई है सर विकास के द्वारा। सर, आप हमेशा कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है, जब तक हथौड़े की चोट पत्थर पर न पड़े पत्थर भी भगवान नहीं होता है को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से इस खेरोला पंथ के समस्त दुग्ध उत्पादकों को बधाई देता हूँ। और नैनीताल दुग्ध संघ का प्रयास रहा है कि अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ा जाए। और मैं बता सकता हूँ कि 2018 के बाद हमने 12,000 महिला सदस्य बना करके कम से कम 150 समितियाँ खोली हैं। उसमें से खेरोला पंथ विशेष इसलिए कि जैसा अभी कुछ दिनों पहले बाघ का आतंक चल रहा था और यहाँ के लोगों को बेरी जाला या नीमपुरी समिति में दूध देने जाना पड़ता था। माननीय प्रमुख जी का और जिला पंचायत सदस्य जी का, यहाँ के प्रधानगणों का, सबका अनुरोध था कि महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा के लिए और समय की बचत के लिए यहाँ पर खेरोला पंथ में समिति खोली जाए। हालांकि प्रारंभिक तौर पर दुग्ध संघ को बहुत चुनौतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा। अंततोगत्वा जब दुग्ध संघ ने अपनी पूरी कार्य योजना यहाँ की मातृ शक्ति को और ग्रामीण को बताई तो उसमें हमको आज सफलता मिली है। और मैं कह सकता हूँ कि ये समिति भीमताल विकासखंड के लिए एक ऐतिहासिक समिति होगी, क्योंकि नवनिर्वाचित जो चौथी बार ब्लॉक प्रमुख बने हैं भीमताल, उनके कार्यकाल की प्रथम समिति यह है। और इसको हम प्रमुख जी से अनुरोध भी करने वाले हैं कि खेरोला पंथ क्षेत्र को आप विशेष रूप से दुग्ध समिति के क्षेत्र में गोद लेंगे तो विकासखंड की योजनाओं में गौशाला से लेके नाद इत्यादि जो भी बनती हों वो प्रायोरिटी पे बनेगी। जिला पंचायत सदस्य जी का भी हमको सहयोग रहेगा, कुछ जिला योजना से यहाँ व्यवस्था करेंगे और कुछ दुग्ध संघ से करके हम चाहते हैं कि हल्द्वानी शहर के नज़दीक इस समिति को हम एक आधुनिक समिति बना करके भविष्य में डेवलप करें, जिसमें कि लोगों को उदाहरण पेश हो कि भीमताल क्षेत्र के दूरस्थ क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने, ब्लॉक में ग्राम प्रधान ने और जिला पंचायत और दुग्ध संघ ने समन्वय बनाकर काम करा और एक आदर्श समिति इसको मैं चाहता हूँ। हमारा स्टाफ यहाँ पर P&I सुभाष जी हैं, हमारे सहायक प्रबंधक गीता ओझा जी हैं, FO शांति कोरंगा जी हैं और यहाँ के इंचार्ज हरीश जी हैं। इन सबको हमने टास्क दे रखा है कि इस समिति को आने वाले वर्ष में हमने 500 लीटर की समिति में तब्दील करना है। उसके लिए जो नई गंगा गाय योजना आ रही है उसमें भी हम स्पेशल लक्ष्य दे रहे हैं। हर चीज़ में दुग्ध संघ स्तर से भी हम प्रायोरिटी दे करके
जैसा प्रमुख जी की सोच है कि इसको हमने एक आदर्श समिति डेवलप करना है, उसके लिए हम सब जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और दुग्ध संघ मिल करके इसको आदर्श दुग्ध समिति बनाएगा। धन्यवाद। हाँ, जिला पंचायत सदस्य जी, आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार हमारे यशस्वी मुकेश बोरा सर ने कहा, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, लाखों थमान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। वो कैसी आग? माँ शक्ति के चेहरे में एक नई मुस्कान लेने की आग, ताकि विकास की नई पटकथा लिख सकें। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं अपने माननीय ब्लॉक प्रमुख भीमताल डॉक्टर हरिवीर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके कार्यकाल में जो हमारे मुकेश बोरा जी ने भी कहा कि उनके कार्यकाल की पहली दुग्ध समिति है, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हमारे दुग्ध डेयरी के अध्यक्ष मुकेश बोरा जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारी बातों को सुना और हमारे ग्राम प्रधान की बात को सुना और हमारी मातृशक्ति की बात को सुना, तो उसके हमने यहाँ पर दूध डेयरी का हमें निर्माण करवाया, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इससे क्या है कि हमारे क्षेत्र में जो दूध का जो कारोबार था, जो हमें दूध यहाँ से भीमताल जाना पड़ता था या कहीं दूर जाना पड़ता था, और बाघ का इतना आतंक था, तो उससे हमें कि इस चीज़ से हमें निजात मिलेगी और हमारे घर पे यह गाड़ी आएगी तो हमारे घर से यहाँ पर दूध का कारोबार बढ़ेगा और इससे हमारे दुग्ध उत्पादकों को, हमारी मातृशक्ति को एक नई शक्ति मिलेगी। धन्यवाद। सभी ने कहा ये मातृशक्ति जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देखिए यहाँ पर माँ शक्ति का सैलाब बड़ा, युवा शक्ति का तमाम, देखिए आप देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं सीधे ग्रामीण समाचार ग्राउंड सीरियो से। आप देख सकते हैं एक नई कार्रवाई के साथ, एक नई जोश के साथ एक विकास की नई पटकथा लिखेंगे, मैं यही मानूंगा। आप देख सकते हैं सीधे ग्रामीण समाचार दिखा रहा है ग्राउंड जीरो खैरवाला पंथ से। प्रधान जी लोग आ जाओ, प्रधान जी आओ। है पीछे